आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर कुछ लोग सीमित सोच को श्रेष्ठ मान करके और परमात्मा का दायरा भी सीमित कर देते हैं कि परमात्मा बस भारत में है, हरियाणा में आए, अयोध्या में पैदा हुए और कुछ अक्षेत्रों में गए, कुछ जगह युद्ध किए, कैसे रहे, उनको सीमित कर दिया जाता है कि बस। और हम नासमझ ये मान लेते हैं कि बस परमात्मा का दायरा मात्र सीमित सा है, भारत में है और बस हिंदुओं में है, हमारे धर्म में है, बस इतना मान लेते हैं। और इसी सोच के कारण हम वहीं झगड़ते रहते हैं, उन्हीं बातों को सोच करके उन्हीं के अंदर घूमते रहते हैं। निकलने के मार्ग कम होते हैं, घुसने के मार्ग ज़्यादा होते हैं। अनेकों नेक विचार होते हैं, अनेकों प्रकार की सोच उत्पन्न होती है, बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लेती है, लेकिन फिर घूम फिर करके वही सोच सीमित हो जाती है। लेकिन परमात्मा की नज़र में ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, सब मानवों की रचना की है, सब धर्मों की रचना की है, प्रत्येक जीव की रचना की है, सब कुछ उसके अधीन है। ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो परमात्मा हमारी मेर करेगा, वो मुस्लिम है उनसे परमात्मा नफरत करेगा, वो ईसाई है उनको परमात्मा मार देगा। इस प्रकार का इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि सब की सब रचनाएं, सबका सब कुछ जितनी प्रकृति है सब उसकी ही बनाई हुई है। उससे बाहर न कोई जीव है, न ही कोई किसी प्रकार की प्रकृति है, न ही कोई देश है। कोई भी मानव और कोई भी किसी भी प्रकार का जीव उसकी पकड़ से बाहर नहीं है, सब कुछ उसके अधीन है, उसी को परमात्मा कहते हैं। लेकिन हम ये ना समझ करके छोटी छोटी चीज़ों को आध्यात्म मान लेते हैं, धार्मिकता मान लेते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। हम कामनाओं को ना समझ करके और संसार के व्यर्थ की चीज़ों में हम अटक करके धीरे धीरे अपना समय निकाल करके इसी प्रकार से संसार से वापस लौट जाते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य भजन होता है, सुमरण होता है, ध्यान होता है, ये जीव उस मुख्य उद्देश्य से भटक करके व्यर्थ के झंझटों में फंस करके और अपना समय व्यर्थ गंवा देता है और फिर बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगता सिवाय पछतावे के। यही हमने समझा, देखा, यही श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर पूरा का पूरा संदेश दिया, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को सिमेट करके इकट्ठा करके
कुछ शब्दों में उन्होंने इसका पूरा वर्णन कर दिया, लेकिन हम सुनने और समझने को तैयार नहीं रहते। हम ये मानते हैं परमात्मा गर्भ से पैदा होते हैं, साधारण मनुष्यों की तरह से घुटनों के बल चलते हैं, ऐसे ही खाते पीते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही शास्त्र सीखते हैं, ऐसे ही युद्ध कलाएं सीखते हैं, इसी प्रकार से बढ़ते हैं, ऐसे ही शादी विवाह करते हैं, ऐसे ही संतान उत्पत्ति करते हैं, और ऐसे ही आश्चर्य तो ये होता है कि परमात्मा की मृत्यु के भी हम प्रमाण देने लगते हैं। जिनको हम परमात्मा मानते हैं उनकी मृत्यु के प्रमाण देने लगते हैं कि वो हमारे परमात्मा तीर लगने से गए थे धरा को छोड़ करके, और श्री राम जी ने जल समाधि ली थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनको हम पूज्य मानते हैं, जिनके चरणों को हाथ लगाने के लिए उस समय लोग छटपटाते रहते थे कि एक बार किसी प्रकार से छू दे, हम हाथ लगा लें, स्पर्श हो जाए, ये समय के अनुसार होता रहता है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बातें हैं कि हम किन चीज़ों के ऊपर बहस कर रहे हैं, जिन्हें हम पूज्य मानते हैं। हमारा हृदय ही स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वो परमात्मा थे या हैं, क्योंकि हम उनको साधारण मानव से तुलना कर रहे हैं और उनका जीवन भी साधारण मानव की तरह से ही बना दिया। उसी प्रकार से मर्यादाएं बांध दी, एक कदम इधर उधर उन्होंने किया। उनकी एक एक बात के ऊपर हमने शास्त्र लिख दिए। किसकी सफाई के अंदर? उस अनंत की सफाई के अंदर, हमारे उन महापुरुषों की सफाई के अंदर कि इन्होंने ये कारण इसलिए किया, वहाँ तीर इसलिए चलाया, बाली को इसलिए मारा, सीता इसलिए गायब हुई, अनेकों अनेक प्रकार के कि वहाँ रास इसलिए किया गया, अनेकों प्रकार के हमने शास्त्र लिख दिए। एक एक शब्द को समझ ना पाने के कारण से अंदर में स्वीकार्यता कि हमें स्वीकार ही नहीं है वो चीज़ें हमारे महापुरुषों की। इस कारण से और भी अनेकों अनेक कारण जो साधारण मनुष्य अनेकों प्रकार की बात सोचते रहते हैं। तो इस कारण से हम उन महापुरुषों को, उस जिनको हम परमात्मा मानते हैं, इतना सीमित दायरा कर देते हैं कि हम आपस में भी बांट देते हैं कि वो शिव तुम्हारे हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, कृष्ण उनके हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। देवताओं तक को भी बांट दिया जाता है, हमारे महापुरुषों तक को भी बांट दिया जाता है कि हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, हम शिव के पास नहीं जाएंगे। हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, राम के पास नहीं जाएंगे। कितने बंधन मान लिए गए हैं, कितने बंधन हमने अपने आप को डाल दिए हैं, ना समझी के कारण से, मूर्खता के कारण से और अपनी सीमित बुद्धि के कारण से हम फिर अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाते हैं कि हम वहाँ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम तो उसको मानते हैं, लेकिन वो परम तत्व, वो जिसके आप पैर छूने की कोशिश करते हो, इस संसार के अंदर मैं ये कई बार विचार करता हूँ कि उस अनंत के पैर हैं कहाँ? कैसे आप उस अनंत के पैरों को छू सकते हो जिसका कोई ना रूप है? स्वयं हमारे संतों ने वर्णन किया है कि वो अचल है जो चल नहीं सकता, वो अनादि है जो सदा से है, उसका वर्णन किया चल कह करके, जो चलायमान नहीं है, स्थिर है, सत्य चलायमान नहीं होता, ये वर्णन किया गया है कि लेकिन वो सत्य है। फिर उसका कहाँ सिर हुआ, कहाँ पैर हुए? वो ब्रह्म प्रत्येक जगह अंदर और बाहर हर जगह विराजमान है, लेकिन हम कामनाओं के वशीभूत हो करके, हृदय के अंदर कामनाओं को भर करके, कामनाओं की झाल उठती रहती है, हृदय के अंदर बहुत झाल उठती रहती हैं। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, हमने देखा समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची 20-20, 30-30 फुट ऊंची लहर उठती हैं, जहाज़ों से टकराती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं। उसी प्रकार से कामनाएं मानव के हृदय के अंदर
उठती रहती हैं और इतनी ऊंचा उठती हैं कि उनका वेग रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो साधारण लोग होते हैं वो और जो जानवर होते हैं पशु पक्षियों की तरह से, वो उस वेग को नहीं रोक पाते और उस वेग के अनुसार बहते चले जाते हैं। चाहे वो कामना भूख की हो, भोजन की हो, विषय वासनाओं की हो, क्रोध की हो, मोह ममता की हो, अनेक प्रकार की सांसारिक वृत्तियां उछाल मारती रहती हैं, हिलोरे लेती रहती हैं। लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो आध्यात्म की तरफ नहीं गए, उसको नहीं जानते, उस ज्ञान से अभी दूर हैं, उन्हें उस ज्ञान की पहचान नहीं, वो लोग उसमें घुस जाते हैं और कामनाओं के अनुसार जीव का व्यवहार हो जाता है और उसी प्रकार से वो कार्य करके और फिर फ्री हो जाते हैं।